सर्दियों के मौसम में अगर गाजर का हलवा ना खाया तो क्या खाया। सबका बहुत ही फेवरेट हलवा गाजर का हलवा होता है, जिसे हम बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से, जो हमारी दादी और नानी बनाया करती थी। बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, एकदम रसीला दानेदार गाजर का हलवा, एकदम हलवाई स्टाइल शादियों वाला गाजर का हलवा। इजी तरीके से बनाएंगे, हलवाई वाली सीक्रेट ट्रिक से बनाएंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। बहुत ही इजी शादी पार्टी वाला हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये ली लाल वाली मीठी मीठी ताजा ताजा गाजर, जिनको मैंने पहले धो लिया था, फिर उसके बाद ऊपर से गाजर छील ली थी। ये छिली हुई गाजर है। छीलने से पहले भी मैंने गाजर को धो लिया था और छीलने के बाद भी गाजर को धो लिया है अच्छे से। अब हम गाजर को किस लेंगे। सबसे पहले हमें गाजर का जो थोड़ा पार्ट है ना, वो आगे से काटना है और गाजर का थोड़ा पार्ट हमें पीछे से काटना है, इस तरह से। और थोड़ा पार्ट हम इधर से नीचे से भी काट लेंगे। इसी तरह हम और भी गाजर को काट लेंगे। हमें गाजर को घिसने से पहले ना इसी तरह से काट लेना है। घिसने से पहले तैयार कर लेना है गाजर को, इसी तरह से काट करके, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखो, इन सभी को आगे पीछे से कट कर लिया है। अब हम ग्रेटर से इन्हें ग्रेट कर लेंगे। गाजर को बिना घिसे भी हम बना सकते हैं, किसी चॉपर में चॉप्ड करके ग्राइंड करके भी हम हलवा बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो हम गाजर को घिसेंगे। गाजर के लच्छे थोड़े बड़े बड़े दिखें तो हम क्या करेंगे, जो बड़े छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस तरफ से नहीं ना, इस तरफ से, इस तरफ से घिसेंगे गाजर को, इस तरह से ही। ये देखो, इतने मोटे लच्छे हम रखेंगे ताकि हलवे में लच्छे भी दिखाई देंगे। इसी तरह से हम सारी गाजर घिस लेंगे। हम 2 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो हम पूरी 2 किलो गाजर घिस लेंगे इसी तरह से। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सारी गाजर घिस ली है। अगर हम गाजर घिस कर हलवा बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट। हमारी दादी नानी भी इसी तरह घिसकर ही गाजर का हलवा बनाती थी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम हलवा बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस गाजर को घी में फ्राई करेंगे। उससे पहले मैंने ये लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने ये थोड़े से काजू लिए हैं और ये थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं और थोड़े से लिए हैं पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। काजू को हम 2 भाग में तोड़ लेंगे इस तरह से, और बादाम पिस्ता को हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। ये काट लिए हैं, ये बादाम काट लिए हैं, ये पिस्ता के मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और ये काजू को 2 पार्ट में तोड़ लिया है मैंने हाथों से। अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। आप बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फ्राई करके ही पसंद है। बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है, जिसमें हम ये सारी मेवा डाल देंगे और सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके ना क्रंची हो जाते हैं, अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची क्रंची। देखो कलर भी कितना अच्छा आ गया है और अच्छे भी कितने दिख रहे हैं। ये देखो मैंने निकाल लिए। अब ये जो घी बचा हुआ है ना, इसमें क्या करेंगे, जो गाजर किसी थी ना हमने, वो इसमें डाल देंगे। ये देखो गाजर डाल दी। जितनी गाजर हमारी कढ़ाई में बन रही है ना, हम उतनी ही गाजर डालेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे गाजर को। आप आगे देखते जाइए, जितनी भी गाजर बची है ना, वो सारी इसी कढ़ाई में बन जाएगी। थोड़ी गाजर पकेगी ना, उसके बाद गाजर कम रह जाती है पकने के बाद, तो उसके बाद हम बची हुई गाजर और डाल देंगे और उसको भी साथ में ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको ढक देंगे ना तो गाजर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होकर कढ़ाई में कम रह जाएगी। अब इसे हम हटाकर देखेंगे, सॉफ्ट हो गई है। देखो देखो कितनी कम रह गई है सॉफ्ट होकर। अब हम जो बची हुई गाजर है ना, इसमें डाल देंगे और साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे। आप यकीन मानो, गाजर कच्ची रहने वाली नहीं है। जो मैंने सेकंड बैच में डाली है
वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे एक ही बर्तन में 2 किलो गाजर का हलवा बन जाएगा। इसको भी ढककर ही हम सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखो सारी गाजर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। 8 से 10 मिनट तक हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दूध। 8 से 10 मिनट तक हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है। कलर बहुत ही प्यारा आया है गाजर का, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। देखो घी में भुनी हुई गाजर का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अगर मावा नहीं है ना, तब भी गाजर के हलवे में मावा वाला टेस्ट कैसे आए, उसके लिए हम डालेंगे मिल्क। 2 किलो गाजर में हम 1 किलो मिल्क डालेंगे। गाजर से आधा दूध हमें डालना है, ज्यादा दूध नहीं डालना है। बस गाजर जितनी भी है उससे आधा हम दूध डालेंगे। ना ही हमें बहुत ही कम दूध डालना है और ना ही हमें ज्यादा डालना है। बस गाजर से आधा हमें दूध लेना है मावा वाले टेस्ट के लिए, लेकिन हमें फुल फैट ही दूध लेना है। अच्छे से सभी को कर लेंगे मिक्स। गाजर को इसी तरह चलाते हुए दूध के साथ हमें अच्छे से पका लेना है, जब तक गाजर और दूध बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। गाजर है ना दूध को बिल्कुल सोख ना ले, तब तक हमें पकाना है। हम बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल गाजर को घिसकर कढ़ाई में बना रहे हैं, कुकर में नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से कुकर में बना हलवा उतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि कढ़ाई में बनाने में लगता है। वो हलवाई वाला टेस्ट तभी आता है जब हम कढ़ाई में बनाते हैं, और बिना गाजर घिसे हलवा बनाएंगे तब भी वो टेस्ट नहीं आता है जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाने में आता है। गाजर के वो लच्छे और जो घिसी हुई गाजर है ना, उन लच्छों का टेस्ट और हलवे का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल भी मैसी सा नहीं बनता। बिना घिसे गाजर का हलवा जो है ना मैसी सा हो जाता है, तो वो टेस्ट नहीं आता है। गाजर ने पूरा दूध ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। हमने दूध के साथ चीनी नहीं डाली। अगर दूध के साथ चीनी डाल देते ना, तो चीनी पक पक कर गाजर के हलवे का जो कलर ना एकदम लाल कलर कर देती, डार्क लाल कलर आ जाता हलवे में। इसलिए हमें चीनी बाद में डालना है, जब तक जो गाजर है ना दूध को अच्छे से ऑब्जर्व ना कर ले, उसके बाद ही चीनी डालनी है। 2 किलो गाजर में हम चीनी डालेंगे लगभग 500 ग्राम। 500 ग्राम चीनी से अच्छा खासा मीठा हलवा हो जाता है। लेकिन आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी लगभग 400 ग्राम डाल सकते हैं, यानी 2 कप चीनी आप डाल सकते हैं। गाजर कितनी मीठी है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, तो आप लगभग 400 से 500 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। लेकिन मैं 500 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तब गाजर और पकेगी। चीनी धीरे धीरे कैरेमलाइज होगी, तब गाजर और ज्यादा पकेगी, तब गाजर में रेड कलर आ जाएगा। हमें और गाजर पकाना है जब तक गाजर है ना चीनी को ऑब्जर्व ना कर ले। इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे क्या है, फ्लेवर अच्छा आता है। तो अब ये देखिए हलवे ने चीनी को ऑब्जर्व कर लिया है। इसका जो टेक्सचर है ना और कलर आप देख ही सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल रेड रेड। अब हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा बना रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी, जिससे आएगा जबरदस्त टेस्ट। मैंने लिया है ये 200 ग्राम मावा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। कच्चे घी का जो टेस्ट है ना वो कमाल का आता है। हलवा शाइन भी करता है घी से, और कच्चे घी का टेस्ट भी कमाल का आ जाता है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ये देखो मावा भी बढ़िया से मिक्स हो गया है। देखो कितना गजब का हलवा दिख रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ये डाल दिए। थोड़े हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, इनको भी मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए, एकदम मजेदार टेस्टी शादी पार्टी वाला हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा एकदम गर्मा गर्म तैयार हो गया है। बस हम इसको थोड़ा और गार्निश कर लेंगे। ये ऊपर से और डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और फिर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मावा डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स। बस अब हम इसको थोड़ा और गार्निश कर लेंगे, ऊपर से और डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए मावा डाल देंगे। देखिए तो फिर लग रहा है ना शादियों वाला गाजर का हलवा। एकदम मस्त कलर आया है, टेक्सचर और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आया है। गाजर के लच्छे भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब हलवा खाएंगे ना तो उसके लच्छे क्रंची लगेंगे, खाने में तो लाजवाब लगेगा ही और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। सच सच बताना किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस ठंड के मौसम में एकदम गर्मा गर्म गाजर का हलवा मेरे इस तरीके से जरूर बनाइएगा।